हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हम लोगों ने किया था निर्देशक तत्व, ओके, जिसमें से लगभग 24-25 क्वेश्चन थे। मैंने कल कर लिया था और आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मौलिक कर्तव्य। और इसके बाद जो चैप्टर आएंगे मैं सीधे सीधे उस चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा मैं कराते जाऊँगा। तो हमारा आज है चैप्टर नंबर 13 और जिसमें है मौलिक कर्तव्य। मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में था, है ना। और 36 से लेके 51 में था, राइट। लेकिन ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है 51A में है। पहले हमारे संविधान में जो था मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ और जो कि 1976 में हुआ था। और स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान के में जोड़ा गया। और ये बात ये है कि मौलिक कर्तव्य का आइडिया जो है कहाँ से लिया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य का आइडिया जो है यूएसएसआर के शब्द वहाँ से लिया गया है, राइट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की और क्वेश्चन में जो भी रहेगा मैं सॉल्व करूँगा, राइट। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है, राइट। 76 में निहित है। तो 1976 मैंने बताया था कि कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, ओके, 1976 में। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सी है, जो कि सी सही है। हाँ, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया? 42वां संविधान संशोधन है, सही। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कितना है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट। तीसरा क्वेश्चन है भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? फर्स्ट टाइम तो 1900 क्या है 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1976 में हुआ था, जोड़ा गया था। भारत संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें दो संशोधन जो है, मतलब एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और एक 46वां हुआ। 42वां संविधान संशोधन क्या है 1976 में हुआ है और ये वाला जो है 2002 ईस्वी में हुआ। इस टाइम जब पहला बार जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, उस टाइम क्या 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 2002 ईस्वी में जो 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और जोड़ा गया। अभी टोटल नंबर हमारे पास कितना आ गया? 11 हो गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो कहाँ है? सोवियत संघ के यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, है ना। हाँ, भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 9/9/2011, उस टाइम जो हमारा 46वां संविधान संशोधन तो हुआ नहीं था, तो उसके अनुसार से ये जो है 10 होगा। लेकिन अगर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता, क्योंकि 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था, है ना, 86वां कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। जबकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2001 में। तो इसके अनुसार सही है, लेकिन अब भी जब कोई कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा। जैसे कि यह 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, कि भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, कितना है? अब 10 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि 10 पहले था, 2002 से पहले था। अभी कितना हो गया? 11 हो गया, राइट। तो हमारा सी आंसर होगा 15 का, तो कुछ है ही नहीं। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट किया। भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, कितना है? 11 है, राइट। और निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब देखो, मौलिक कर्तव्य कौन सा, हमें ऑप्शन से चूज करना है, ठीक। न्यायपालिका से कार्यपालिका, है ना, का पृथककरण, ये हमने कब पढ़ा था? आर्टिकल 50 में पढ़ा था, है ना, 50। हमारी मिली जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है ना। ये, हाँ, ये सही है, ये सही है। और देखिए, देखते हैं फिर भी। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कब था? मुफ्त शिक्षा 21A आर्टिकल में दिया गया था ना। 86 जब संविधान संशोधन हुआ था, कब? 2002 ईस्वी में, है ना। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये हमारे आर्टिकल 17 में दिया गया है।
तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी हो गया। राइट, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी तरह की। देखिए, सामाजिक स्वीकृति है, राजनीतिक स्वीकृति भी है, नैतिक स्वीकृति भी है, विधिक स्वीकृति नहीं है ना। मौलिक कर्तव्य को विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, कौन सा, देखिए पढ़ के। भारत के इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान करना, ये मौलिक है नहीं है। भारत के ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा करना, ये भी नहीं बताया गया, नहीं बताया गया है, ये भी नहीं बताया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने के लिए जब भी आवश्यक हो राष्ट्र सेवाएं प्रदान करना, ये हमारे है ना। पड़ोसी देश के ऐसा भी नहीं है, पड़ोसी अगर झगड़ा करेगा तो उनको भी झगड़ा ही करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दिख नहीं रहा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में कौन सा एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है, एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है, कौन सा। तो समाज का आज्ञा पालन होना एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, उसकी बुद्धिमत्ता का विषय है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, मूल कर्तव्य देखिए 5, ये क्या है 4 है, भाग 2 है और भाग कितना है 6 है। देखिए तो 4A में जो मौलिक कर्तव्य को दिया गया है ना। 4 और भाग 4 में सिर्फ क्या देखे थे, भाग 4 में हम लोगों ने क्या DPSP देखा था, DPSP देखा था। राइट, आगे देखिए, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में शांति के बारे, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया। राइट, और 50 में क्या है, कार्यपालिका का पृथककरण बताया गया ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है ना। 51A में जो है ना, 51A में क्या है दिया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना, 51A में ही जोड़ा गया था। तो हमारा ये खत्म हुआ। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारत संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में जोड़ा गया। तो 4A में जोड़ा गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A है, किस चीज़ से, मूल कर्तव्य से है। राइट, मौलिक कर्तव्यों इनमें से प्रतिष्ठित है, क्या है, अनुच्छेद 51A, ये चतुर्थ भाग, हाँ चतुर्थ भाग 1, ये देखिए चतुर्थ भाग है ना, मतलब भाग 4 और अनुच्छेद 51 क्या है, नहीं, चतुर्थ भाग ए है और अनुच्छेद 51A है, तब जाके हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे क्या है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत संविधान में जोड़ा गया। मैंने बताया था वो कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति के है ना सिफारिश पे है ना, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए। राइट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति। ये बोला मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति। ये सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी, क्या की थी, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का गठन नहीं, पंचायती राज सुधार नहीं, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ये सही है, सी आंसर सही है। अगर निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, कौन सा है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राइट, आगे है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। सत्य नहीं है मतलब कथन सत्य नहीं मतलब गलत है। इसने इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, परमादेश मतलब प्रभावी बनाया जाता है कि किसी कोर्ट ऑर्डर से प्रभावी होगा, ये नहीं होता है। 37 में यही तो लिखा हुआ है कि हम नहीं कर सकते हैं कोर्ट से, इन्हें संवैधानिक प्रतिक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की, ये भी तो सही है, और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता हो गया, किसी विशिष्ट का कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जैसे कि न्यायालय निश्चित करता है। ठीक ना, ये हो गया।
आगे है, एक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, जैसे कि संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गीत के प्रति श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा हम लोग दिखाते हैं ना, जैसे ही राष्ट्रगान बजने लगता है हम लोग क्या करते हैं, ध्वज के सामने क्या है, खड़े हो जाते हैं, है ना। हम लोग अपने राष्ट्रध्वज की मतलब कि इज्जत करते हैं ना। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब देखिए, आम भाईचारे के भाव को उजागर करना, या राष्ट्र उद्यानों का संरक्षण करना, हाँ, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, और भारत है ना, क्या है, भारत का की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्र उद्यानों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य के में नहीं आता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है ना। मूल कर्तव्य क्या है, देखिए इसमें हो गया 14 नंबर, मूल कर्तव्य कौन सा है, तो देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, है ना, ये भी है। और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी सही है। और क्या है, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सही है। तो उपयोग में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी। तो गाइज़ बताइए, आज का वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया कि क्वेश्चन नंबर 40, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 14 ही थे, इसीलिए बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो गया। और कल का वीडियो जो होने वाला बहुत ही लंबा रहेगा, क्योंकि उसमें मैं कल संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको मैं एक ही वीडियो में करवाऊँगा, क्योंकि लगभग 60-70 क्वेश्चन है, तो मैं पूरा एक वीडियो में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।